30 जनवरी 1948 यानी भारत के स्वतंत्र होने के मात्र 5 महीने बाद महात्मा गांधी को बिरला हाउस में अपनी मल्टीफेथ प्रेयर के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोली मार दी गई और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उन्हें भला कोई क्यों मारना चाहता होगा? इसका एक सिंपल रीज़न था डिसएग्रीमेंट। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी की म्यूचुअल टॉलरेंस और नॉन वायलेंस की बातों से डिसएग्री करते थे, क्योंकि ये नॉन वायलेंस का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं को दिया जाता था और सिर्फ हिंदू ही इसे मानते थे। लेकिन गोडसे ये अच्छी तरह जानते थे कि गांधी बस पॉलिटिकल पावर चाहते हैं। महात्मा गांधी एक तरफ हिंदुओं को नॉन वायलेंस का ज्ञान दे रहे थे और दूसरी तरफ खुद वर्ल्ड वॉर 2 में 35 लाख भारतीयों को ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने को भेज रहे थे। और नाथूराम गोडसे के लिए ये तो अनेकों रीजन्स में से बस एक था। आज इस वीडियो में आपको महात्मा गांधी की वो हिस्ट्री बताई जाएगी जो आपको पहले कभी नहीं बताई गई होगी। मोहनदास करमचंद गांधी ए.के.ए. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। उस समय इनके पिता करमचंद गांधी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और माँ पुतलीबाई गांधी एक धार्मिक महिला। महात्मा गांधी ने अपनी माँ से ही म्यूचुअल टॉलरेंस और नॉन वायलेंस सीखा। महात्मा गांधी का विवाह 1883 में मात्र 13 साल की उम्र में हो गया था, जो कि उस टाइम पर काफ़ी कॉमन हुआ करता था। फिर 1888 में महात्मा गांधी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और लंदन में उन्होंने रिलीजन्स की भी स्टडी की, जिनमें मेनली हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म पर फोकस किया। महात्मा गांधी का इनफेमस डायलॉग, अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाला कर देना, बाइबल से लिया हुआ है, जिसे खुद क्रिश्चियंस भी नहीं मानते। लंदन में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद महात्मा गांधी 1893 में लंदन से साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ अपने जीवन के अगले 21 साल बिताए। और इन्हीं 21 साल में इन्होंने कई काम किए, जिसमें से एक था नेटल इंडियन कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसका मोटिव था नेटल कॉलोनी में इंडियंस के साथ हो रहे रेसिज्म को ख़त्म करना। इसी दौरान साउथ अफ्रीका में 1899 से 1902 के बीच हुई बोर वॉर में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए एम्बुलेंस चलाई और घायल सोल्जर्स को बैटलफील्ड से हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें सर्जेंट मेजर का टाइटल मिला। बाय द वे, आपको हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा, जबकि ये महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से लिखा है। 1916 में गांधी वापस भारत आ गए और 1918 में इन्होंने बिहार में ब्रिटिशर द्वारा किए जा रहे ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बिहार के लोगों में अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी और वहीं गांधी को महात्मा का टैग मिला। फिर 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुई, जिसको इन्होंने सपोर्ट किया और इसी खिलाफत मूवमेंट की वजह से इनकी फेम बढ़ती ही चली गई। और 1921 में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस ए.के.ए. प्रेशर कुकर को लीड करने लगे। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेशर कुकर क्यों कह रहा हूँ, ये आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 1922 में मास सिविल डिसोबीडियंस के लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन गांधी सिर्फ 2 साल में जेल से बाहर आ गए और इन्होंने अपने कैंपेन्स कंटिन्यू रखे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, जिसके रेवोल्यूशनरी लीडर्स में से एक महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में नॉन वायलेंस का सहारा लिया, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहे बाकी सभी लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ वायलेंस ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकती है। और इस मूवमेंट की वजह से महात्मा गांधी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और पुणे के आगा खाना पैलेस में 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। 2 साल की सजा पूरी होने के मात्र 3 महीने पहले उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई और गांधी के बाहर आने के बाद नाथूराम गोडसे द्वारा कई असासिनेशन अटेम्प्ट किए गए और नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को गांधी के असासिनेशन अटेम्प्ट में सफल रहे, जिसे कि कोर्ट स्टेटमेंट में वो अपनी ड्यूटी बताते हैं। अभी तक आपने जो भी देखा वो गांधी की एक अच्छी इमेज आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन अब गांधी की वो हिस्ट्री समझते हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स और विकिपीडिया पर नहीं बताई जाती। महात्मा गांधी प्रो ब्रिटिशर थे और वो यूरोपियंस को डोमिनेंट रेस मानते थे और यही वजह है कि उन्होंने नॉन वायलेंस फॉलोअर होते हुए भी बोर वॉर में ब्रिटिश आर्मी के लिए एम्बुलेंस चलाई और सर्जेंट मेजर का टाइटल लिया। खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से 1922 के बीच हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। खिलाफत मूवमेंट जो कि भारत का ओरिजिनली अपना मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक टर्किश रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स ने हिस्सा लिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के हारने की वजह से ऑटोमन एम्पायर के टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस को एलाइड पावर्स द्वारा अबॉलिश कर दिया गया और न्यूली मेड रिपब्लिक ऑफ टर्की में
सुप्रीम लीडर्स ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स यानी कैलिफ, जिसे हिंदी में खलीफा कहा जाता है, उसकी पोजीशन अबॉलिश कर दी गई, जिससे सुन्नी मुस्लिम्स नाखुश थे और इसकी वजह से भारत में कैलिफेट यानी खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट भारत में हिंदूज के सपोर्ट के बिना फेल हो जाता और हिंदूज के सपोर्ट के लिए खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया गया। इसी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के बदले केरला में हजारों हिंदुओं को मोपला मुस्लिम्स द्वारा मार दिया गया और उनकी बहु बेटियों का रेप किया गया। और इस खिलाफत मूवमेंट का एंटी हिंदू वायलेंस ब्रिटिशर्स के वायलेंट सप्रेशन की वजह से खत्म हुआ। और इससे आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कब से चली आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के समक्ष ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव रखा, तब गांधी ने ये कहा, क्या आपको नहीं लगता कि विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अगर हमने अंग्रेजों को बाहर नहीं धकेला तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा? गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तो हमने उनकी मदद की थी, बदले में हमें क्या मिला बाबू? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। इस बार भी अगर हम चूक गए बाबू तो शिकंजा इस कदर कस जाएगा कि हम सदियों तक गुलाम रहेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गांधी ने जूस को मास सुसाइड करके हिटलर को शेम करने की सलाह दी। भैया इससे तो हिटलर का काम और भी आसान हो जाता। गांधी ये भी मानते थे कि जिन महिलाओं का रेप हुआ है अब वो इंसान नहीं है। गांधी का ये भी मानना था कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी की हत्या कर देना मात्र इसलिए क्योंकि उसका रेप हुआ है जस्टिफाइड है। महात्मा गांधी ने 38 साल की उम्र में सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य अपनाया और वो अपनी सेलिबसी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें उनकी 19 साल की ग्रेट नीस उनके साथ वस्त्रहीन सोती थी। आगे चलकर महात्मा गांधी इन एक्सपेरिमेंट्स में अपने ग्रेट नेफ्यू की वाइफ और अपने पर्सनल फिजिशियन को भी इंक्लूड करने लगे। नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स को अबनॉर्मल बताया और ये तक कहा कि ये सिर्फ एक मानसिक रोगी ही कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी को एक लेटर लिखते हैं और गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्गस्टिंग बताते हैं। आप ये खुद इमेजिन करके देखिए कि एक 70 साल का व्यक्ति एक 19 साल की लड़की के साथ वस्त्रहीन सोता है और इसे एक्सपेरिमेंट का नाम देता है। आप गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए।